नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे दो बातों पर चर्चा करूंगा। एक, नैतिकता या एथिक्स क्या है, और दूसरा, किसी इंसान को नैतिक क्यों बनना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब देने के क्रम में मैं इसके जवाब ऐसे दूंगा जिससे आम आदमी को या एक सामान्य विद्यार्थी को यह जवाब आसानी से समझ में आ जाए। चलिए पहले सवाल से बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है। देखिए, मैं नैतिकता को दो तरीके से व्याख्यायित करता हूं। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में मानव जाति की सामूहिक पीड़ा के नाश के लिए जो दवाई है, जो मेडिसिन है, उसी का नाम एथिक्स है। अगर नैतिकता नाम की दवाई पूरी मानव जाति में किसी तरीके से डाल दी जाए, इनको खिला दी जाए, तो दुनिया में जितना पेन आज है उस पेन का 90% हिस्सा समाप्त हो जाएगा। अब जरा देखिए, दुनिया में पेन क्यों है। दुनिया में पेन है शोषण के कारण, दुनिया में पेन है इनइक्वालिटी के कारण, असमानता के कारण, दुनिया में पेन है अन्याय के कारण। किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, कोई किसी से घूस मांग रहा है, भ्रष्टाचार, कोई आदमी किसी के साथ असमता मूलक व्यवहार कर रहा है, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, कोई आदमी किसी के साथ यौन हिंसा कर रहा है, पुरुष द्वारा स्त्री का रेप, बलात्कार, छेड़खानी। क्या है ये सब? ये सब पीड़ादायक चीजें हैं। किसी ने मिलावटी दवा बना दी, किसी ने मिलावटी मिठाइयां, दूध तैयार कर दिया जिसको खाकर हजारों बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। किसी ने मिड डे मील के नाम पर दिए जाने वाले अनाज को चुरा लिया, इससे बहुत सारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? इससे सबसे पीड़ा पैदा हो रही। कोई शिक्षक है, उसको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार ने चुना, लेकिन वो खुद अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, और जिस प्राइमरी स्कूल में उसको 60,000 50,000 नौकरी देकर सैलरी दी जा रही है, वहां वो अपने पढ़ाने के दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा। क्या पैदा हो रही है? पीड़ा। वो बच्चे जो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे और आगे नौकरी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं है, उनको बेरोजगारी के कारण क्या होगी? पीड़ा। वो डॉक्टर जो फर्जी और नकली दवाएं लोगों को खिलाएगा, मेडिकल कंपनियों के साथ साठ गांठ करके उनके द्वारा बताई गई दवाएं हर पर्चे में लिखेगा, उन दवाओं को खाने से मरीज ठीक नहीं होंगे, उनके जीवन में क्या आएगी? पीड़ा। जब आपसे घूस मांगा जाएगा आपका काम करने के लिए, क्या पैदा होगी? पीड़ा। कोई आपकी जमीन हड़प लेगा, क्या होगा? पीड़ा। कोई आपका शोषण करेगा, क्या होगा? पीड़ा। असल में दुनिया में ये सब पीड़ा किस कारण से है? कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं असमानता है, कहीं कर्तव्य का पालन ना करना है, कहीं धोखाधड़ी है, कहीं फर्जीवाड़ा है, कहीं जालसाजी है, कहीं मिलावटखोरी है, कहीं जमाखोरी है। सब यही तो है पीड़ा का कारण। अगर इन चीजों को दुनिया से जरा हटा दीजिए तो देखिए, ऐसी दुनिया जिसमें कोई किसी के अधिकार का हनन ना करे, किसी स्त्री के साथ छेड़खानी ना हो, कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जाति वर्ण भेद ना करे, कोई एक इंसान अपने कर्तव्य के पालन से विमुख ना हो, क्या उस दुनिया में पीड़ा की मात्रा कम नहीं होगी? हो जाएगी। तो होगा कैसे? यही करने वाली जो चीज है वो है नैतिकता। अगर इंसान नैतिक बन जाए तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में पूरी सामूहिक पीड़ा की मात्रा घट जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप आईएएस भी हैं तब भी आप अपना दूध थोड़े पैदा करेंगे। हो सकता है आप भी मिलावटखोरी वाली दवा खा रहे हो, क्योंकि जो दवा आप खरीद रहे हैं मेडिकल स्टोर से कहीं से, वो इस नाते थोड़े आपको पता चलेगी कि आप आईएएस इसलिए वो दवा आपको असली मिलेगी और आम आदमी जाएगा नकली मिलेगी। तो अगर आप शक्ति संपन्न भी हैं तो भी मिलावटी खाना, मिलावटी मिठाई, मिलावटी दवा, फर्जीवाड़ा आपके साथ भी हो सकता है। तो एक ऐसी दुनिया जिसमें ये सारी पीड़ा ना हो, वो जिससे बन सकती है वही दवाई, वही सभी रोगों का निदान, सारी पीड़ा को खत्म करने वाला निदान, ये एथिक्स है। तो मैं एथिक्स को दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ानाशक कहता हूं। लगाना मुश्किल है इस पीड़ानाशक को, ले आना मुश्किल है। इस पर जरूर डिबेट हो सकती है कि ये ले कैसे आया जाए समाज में, धोखाधड़ी से लोगों को रोका कैसे जाए।
अन्याय से रोका कैसे जाए, असमानता से रोका कैसे जाए, छेड़खानी से रोका कैसे जाए। लेकिन इसमें कम से कम कोई शक नहीं है कि अगर इन सब चीजों से रोक दिया जाए तो दुनिया में पीड़ा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। हम जिस दुनिया में रहेंगे वहां बड़ा भरोसा होगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको जरा भी अंदेशा नहीं होगा कि डॉक्टर हमको नकली दवा खिला सकता है या मेडिकल कंपनियों से साठ गांठ करके हमको कुछ ऐसी दवाएं लिख सकता है जो हमारे काम की नहीं या जो हमको जरूरत नहीं है। हम दूध खरीदेंगे दूध वाले से, हम मिठाई वाले से मिठाई खरीदेंगे, हमारे दिमाग में 1% डाउट नहीं होगा कि जो चीजें हम खा रहे हैं मिलावटी है। एक नैतिकता की दुनिया, भरोसे वाली दुनिया होगी। तो इसलिए मैं नैतिकता को मानव जीवन में सबसे बड़ा पीड़ा नाशक मानता हूं। मैंने कहा कि इस पर विवाद नहीं है कि दुनिया में नैतिकता आ जाए तो दुनिया में पीड़ा कम होगी या नहीं होगी। विवाद जरूर इस पर है कि नैतिकता लोग ले कैसे आएंगे, नैतिकता लाने के लिए लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए, इस पर जरूर विवाद है। दूसरा जो नैतिकता का मायने में अक्सर डिस्कस करता हूं वो है, मैं कहता हूं नैतिकता दुनिया का सबसे बड़ा बीमा है, सुरक्षा चक्र है, एश्योरेंस है। दुनिया में भगवान के बाद, कई बार तो भगवान से भी बड़ा, जो सबसे बड़ा भरोसा है, सबसे बड़ा एश्योरेंस है, वो नैतिकता है। भगवान को क्यों गढ़ा मनुष्यों ने? क्योंकि भगवान को गढ़ के मनुष्य उनसे सुरक्षा चाहते हैं। आज बीमा हम क्यों करवाते हैं? हम बीमा इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। गाड़ी का बीमा क्यों करवाया? गाड़ी हमारी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी तो बीमा कंपनी हमारा हर्जाना दे देगी, भुगतान कर देगी, मुआवजा दे देगी, हमारी गाड़ी को है नुकसान की क्षतिपूर्ति कर देगी। तो बीमा क्या है? बीमा आपके दिमाग में एक्सीडेंट जो होगा उससे पैदा हुई असुरक्षा को दूर करने वाली एक सुरक्षा है। आपने थेफ्ट बीमा करवाया, अगर थेफ्ट क्यों करवाया? कि चोरी हो जाए हमारे सामान की तो हमारा सारा माल या हमारे माल के बराबर का मूल्य हमको मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाया? मर जाएंगे तो हमारे पत्नी बच्चे कम से कम उनको आर्थिक रूप से असुरक्षित नहीं रहना पड़ेगा। जितने बीमा हैं वो सब मनुष्य को क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा। इसी तरह का सबसे बड़ा बीमा जो मनुष्य ने गढ़ा था वो था भगवान। कोई चीज हमारे सामने असुरक्षा वाली आई, पहुंच गए भगवान के सामने हाथ जोड़ के, बारिश नहीं हो रही प्रभु, अकाल पड़ जाएगा क्या, सूखा पड़ जाएगा, नाराज हो क्या? अरे बारिश करो। पूजा पाठ करना शुरू किया और कहा भगवान इंद्रदेव खुश हो गए तो बारिश हो गई। बीमारी फैल गई, घर में कोई सीरियसली बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि अब दुआ काम आएगी और दुआ मांगने लग गए। आप पाएंगे भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़े बीमा की तरह है, जहां मनुष्य सुरक्षा की मांग करता है। जैसे वो पॉलिसी खरीदता है बीमा कंपनियों से सुरक्षा के लिए, वैसे भगवान से वो पॉलिसी चाहता है कि भगवान बीमारी दूर कर दो, हे भगवान समय पर पानी बरसा दो, हे भगवान फसल ठीक कर देना, इस बार हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए। और इसी तरह का जो एक सबसे महत्वपूर्ण बीमा है, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र है, उसको मैं नैतिकता कहता हूं। इवन मैं कहता हूं कि भगवान भी और कुछ नहीं बल्कि नैतिकता के कारण ही सुरक्षा दे पाने में सक्षम है। आप ऐसे भगवान से कभी सुरक्षा मांगेंगे क्या जो खुद ही आतताई हो, क्रूर हो, खुद ही छेड़खानी करता हो, मान लीजिए स्त्रियों से? ऐसे भगवान को आप भगवान मानेंगे? भगवान असुर में क्या अंतर होता है? भगवान और असुर में यही अंतर है कि भगवान नैतिक गुणों का समुच्चय है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो पीड़ा वाले आदमी की मदद करेगा। द्रौपदी की मदद करने उतर आएगा। किसी घड़ियाल ने, मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल ने, एलिगेटर ने पैर पकड़ रखा है हाथी का, उसकी मदद करने चला आएगा। तो भगवान तो क्या है? भगवान नैतिकता की प्रतिमूर्ति है। इसी नैतिकता को हटा लो, भगवान खत्म। जो भगवान न्यायी नहीं होगा, जो भगवान कष्ट दूर करने के लिए नहीं आएगा, भक्तों के मदद नहीं करेगा, उनकी गलत के विरोध में खड़ा नहीं होगा, भगवान किस बात का? गीता तो साफ कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा, तब तब मैं आऊंगा। कुरान और ईसाइयत देख लो, क्या कहती है? एक दिन कयामत का दिन होगा, जजमेंट डे होगा, उस दिन भगवान सबका हिसाब किताब करेंगे। तो भगवान है कौन?
भगवान इसी नैतिकता के कारण ही भगवान है। तो मैं मानता हूं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा बीमा है जो आ जाए तो उससे ज्यादा बड़ी सुरक्षा आप और कहीं हासिल नहीं कर सकते, वही नैतिकता है। जरा सोचिए कि अगर सारे पुरुषों में स्त्रियों के प्रति समतामूलक भाव आ जाए तो स्त्रियां रात में 2 बजे रात में भी टहल सकती नहीं टहल सकती? तो आज दुनिया में जो हमारी मान लीजिए 7-8 अरब आबादी हो, उसमें से 4 अरब स्त्रियों के मन में जो डर बैठा है कि रात में हम 12 बजे घर से नहीं निकल सकते, वो डर क्यों बैठा है? क्योंकि दुनिया में अनैतिकता है। बाहर निकलने पर कोई पुरुष उनके साथ छेड़खानी कर सकता है। यही छेड़खानी करने वाली अनैतिकता अगर पुरुषों के दिमाग से निकल जाए और रात में 11 बजे 12 बजे स्त्री अगर रोड पर टहल रही हो तब भी कोई पुरुष उससे छेड़खानी ना करे, आप पाएंगे 4 अरब स्त्रियों के मन से डर निकल जाएगा। स्त्रियां आपको रात में 11-12 बजे सड़क पर घूमती नजर आएंगी। जिस दिन आपको लगने लगे कि कोई चोरी नहीं करेगा, आपको ताला वाला लगाने, सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी फला ये सब लगाने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, आप सुरक्षित हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी सारी बीमा कंपनियां दुनिया में चल रही हैं, ये भी मनुष्य को उतनी सुरक्षा नहीं दे सकती जितनी नैतिकता दे सकती है। तो नैतिकता एक तरह का सुरक्षा चक्र है, नैतिकता एक तरह का बीमा है जो मानवीय समाज को यह भरोसा देता है कि अगर इस समाज में नैतिकता है, अगर आप नॉर्वे में टहल रहे हैं, आप फिनलैंड में हैं, आप स्वीडन में हैं और आप स्त्री हैं, यहां नैतिकता है, तो आप एश्योर्ड रहिए कि कोई पुरुष आपके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन यही एश्योरेंस अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में आपको रात में 11 बजे 12 बजे टहलते हुए नहीं मिलेगा जो फिनलैंड और नॉर्वे में मिलेगा। इसलिए मैं इस 2 तरीके से एथिक्स को परिभाषित करता हूं। एक, एथिक्स सुरक्षा चक्र है, बीमा है, और दूसरा एथिक्स पीड़ानाशक या दर्दनाशक है। दुनिया में अगर हम किसी तरीके से भी नैतिकताएं ले आ पाए तो हमको ये पुलिस, सेना, सीसीटीवी, तमाम तरह के अपराध से निवारण के लिए तमाम एजेंसीज, इन सब की जरूरत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मनुष्य का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता जाएगा, हमारा स्वास्थ्य, हमारे आनंद की मात्रा, हमारी तरक्की बढ़ती जाएगी। जिस दिन आप दुनिया में सेना पुलिस पर पैसा कम खर्च करेंगे क्योंकि लोग नैतिक हो जाएंगे, उस दिन वो पैसा कहां खर्च करेंगे? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो एथिक्स मनुष्यों के जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है। एथिक्स दुनिया में मानवों की पीड़ा को कम करने वाला सबसे एक प्रभावी उपाय है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी उपाय है। एथिक्स दुनिया में लोगों के दिमाग में सुरक्षा पैदा करने वाला सबसे बड़ा बीमा है। इन 3 तरीकों से आप एथिक्स को समझ सकते हैं। तो पहला जो ये वीडियो है, इसमें मैंने एथिक्स को सामान्य तरीके से समझाया। आप दुनिया में 2 तरह के देशों में चले जाइए, यूरोप के देशों में और साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया के देशों में, पाकिस्तान चले जाइए, भारत चले जाइए, आप पाएंगे आपके मानसिक सुरक्षा के एहसास में अलगाव होगा। जब आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएंगे तो जिस किस्म की सुरक्षा आप महसूस करेंगे, उस किस्म की सुरक्षा आप रावलपिंडी में, खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बिहार के किसी जिले में टहलते हुए महसूस नहीं करेंगे। मनुष्य सब जगह वही है, सबके पास वही किडनी, वही लीवर, वही हार्ट, वही रक्त परिसंचरण तंत्र, सब कुछ वैसा ही है। अंतर सिर्फ जो चीज पैदा करती है सुरक्षा और सुरक्षा में, वो नैतिकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप नैतिकता के बारे में कुछ बात सीख पाए होंगे। दूसरे वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि जब नैतिकता के इतने सारे लाभ हैं तो लोग नैतिक बनते क्यों नहीं हैं, और अगर हमको दुनिया में ये नैतिकता ले आनी हो तो लाई कैसे जाए, इस पर चर्चा करूंगा। तो पहले वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।